खतीब का एक जुमला है कि हलीमा सादिया मोहम्मद की दाई। मैंने कहा पक्की बात? कहने लगा जी पक्की बात। मैंने कहा हलीमा से पूछ के उसे क्या मिला मोहम्मद का सदका। बस इसी बात पर मेरी बात खत्म। अब जब बच्चे हुए सारे बेटे पैदा, कुरैशियों का मिजाज था वो अपने बच्चों को बिलखुसूस बेटों को खुद नहीं पालते थे। मक्का से दूर एक बस्ती थी, उस बस्ती की दाइयां आती थी बच्चे लेकर चली जाती थी, पाल के बड़ी करती थी, वो वापस बच्चे दे देती थी, रुपया पैसा ले लेती थी। अब जब मोहम्मद पैदा हुए हर माँ को रब ने बेटा दिया, ये बात पहुंचती पहुंचती दाइयों तक पहुंच गई। अब अगर कभी आप ये पूछो ना कि जुबैर भाई उन दाइयों तक बात कैसे पहुंची होगी, तो मेरा इलाका आपके इलाके का मिजाज नहीं बता रहा, मेरे इलाके का मिजाज है कि रात को बंदा फौत हो ना, इमरजेंसी में पहले रखते थे कुलखानी 3 दिन बाद। अब वो कहते जी मेहमान आए हुए हैं चले ना जाएं, अगले दिन कुलखानी रख देते हैं। अब अगले दिन कुलखानी रखते हैं, इमाम से खतीब से तो वो टाइम ले लेते हैं, लेकिन जब मौके पे पहुंचते हैं 2 दर्जन वहां पे नाथ खां पहले मौजूद होते हैं। बंदा पूछता है भाई तय सडे आयु आके कोई ना, तय सडे आयु के कोई ना। मैं के आए किथों? आदे नहीं ना कोई आला है कुलखानी तुसा ऊ टाइम ही करो आए पहुंच मंजन। अल्लाह, ये उनकी साइंस की बात बता रहा हूं। अब कौन सी शिक्षा है उनकी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। बताना ये चाहता हूं कि जब वो नाथ खां पहुंच जाते हैं तो उन दाइयों तक भी इतला पहुंच गई कि बच्चे बेटे ही बेटे पैदा हुए। सारियों ने मुश्तरका फैसला किया, उन्होंने कहा सवेर न थी वे सारियां कट्ठियां चलूं, सवेर न थी वे सारियां कट्ठियां चलूं, जितनी जितनी दाइयां हैं सारियां को कांधे दे दो, सेज ना लग निकले तो तुसा फला मैदान च पहुंच वंजाए। और जितनी दाइयां हैं सारियां कट्ठियां थी गियां, अपनी अपनी सवारियां भी घिन के, अपनी अपनी सवारियां भी। हुण ईमान नाल दसो भाई जिंदे कोल जेड़ी सवारी हो सवारी वो घिन के आंदे ना, वो गिन के आंदे ना, जिंदे कोल पजारो पजारो, जिंदे कोल परेडो परेडो, जिंदे कोल एक्सल आई, जिंदे कोल टीचर मोटरसाइकिल। मैं कईया को डिठे चैन कवर ही नहीं होता दब्बी वदन, कईया दे मड़गाड़ नहीं होते दब्बी वदन। एक बंदे को मैं डिठा तिराए दीवारा मोटरसाइकिल छिकी फिरा रह गया, तो अगला व्हील उनका पंचर आई। मैं के मला का पंचर ते लवा आदकारी साहब पैसे कह नहीं ना पैसे अगले दल चल वेंदी है 40 च ना चले सा 20 की स्पीड चले सा चल पोसी। मैं के वाह मुसलमान तेरी शान। हुन सारी दाइयां भी जमा थी गियां, अपनी अपनी सवारियां घिन के आ गियां। वेने केन पेन मक्के बाला को चावण जब सारी आ गियां उन्हां के जुल्लू जुल्लू एक आखन लगी अड़ी कुछ देर ते रुक वंजो, तो आपको नहीं पता हलीमा रह गई पीछा। ए बीमार मौलवी लिख दे बई नी डाची टोरी ना सकदी आई। हे किताब विच ए लिख दे कहत दा महीना आई, कहत दा। मैं के कहत की को आदन आजे बारिश न थी वे, मैं के बारिश न थी वे घा नहीं थींदा, घा जानवर ना खावे, जानवर इच ताकत नहीं रहंदी। कहत दा साल आई सवारी हलीमा दी टुर सकदी ना। सहेली आखन लगी भाई रुक वंजो, मेरी सहेली आ वंजे बल टुरदे आए। मन मना दा दौर हा, ओ मन गिया। थोड़ी देर इंतजार की तो हलीमा ना आई। उन्हें आकड़ी इवें कर, हुण सहेली है तेरी, प्यार है उनदे नाल तेको, जोटी वाल है तेरी, तू इथाई खड़ असा वेनिया ओ आ वंजे ते तू ना लंघिया वे। आगे जी तुसा चल दे वे ते माई चल दियां पता ना कढना वे। ओ समझ ही आंदी पई है कोई ना। अब वो सारी दाइयां चल पड़ी। अब एक बीमार मौलवी लिखता है जी सारी दाइयां पहुंच गई मक्के। आपको ये तो पता लग रहा होगा मैं बीमार किसको कह रहा हूँ, बड़े मोहतात अल्फाज। अपने इलाके के अंदर ना कारी साहब को पता है मैं बड़ा मशहूर हूँ, वो कहते जी बड़ा कड़वा है। वो कहते जी इस्लामी भाई तो बड़े मीठे होते, एक तो कड़वा क्यों है? मैं के जेड़े बादाम होने ना इना को खा के डिठा करो एक आध कोड़ा ही निकल आंदे। ते एक बई जर्नल नॉलेज दी गाल तो आपको दसा, ए मैं बिलोचिस्तान विच वंज डिठा इना बादामा दा बागा ते उथा एक आई में जो मैं बादाम तरोड़िया तिराए उंदी सलवटा लहाइया, बादाम जो खावन लगा बंदा आके वहां क्या तारी साहब को ना खाओ कोड़ा है। मैं के तेको की में पता? आधे पूरा बूटा कोड़े दा है। मैं के ए क्या? आदे हाँ असा निशान लाए हुए ने। मैं के साडे इलाके ते मिठे गिनो ते कोड़े निकल आने ने। आदे ओ निकल दे नहीं, ओ साडी यकियां हैं। असा मिठे कोड़ा ही दब देने आए ते रेट घट कर देने आए ते तुआडे मंडियां च बन के विचे ने उना को दसेने आए ए कोड़ा है ते मिठा है। ओ दबड़ घुसन नहीं करके मिठियां च कोड़े कोड़े च मिठे तो आपको दब देने ने पैसे दी खातिर। क्या करूं हैं ते मोहम्मद दे गुलाम ना। दाढ़ी दुन्नी तक बेईमानी वलवी, पहली सफी च नमाज बेईमानी वलवी, 4 मसीता दे मोहतमम बेईमानी।
एक हज करके हाजी ते दूजा हज करके अलहाज वलवी बेईमानी ईमान नाल दस के हाजी फकत बरेलवी मसला किच देवबंदी च नहीं आज के फकत मेरे मसला किच तेरे मसला किच नहीं। ओए जब तेरे मसला की विच है ना ते वली ना को पता कर कि जब आज तक ते को नहीं पता लगया ए बस्ती मलूक तो एक रिसाला निकलिया आज जो 9 साल पहले रिसाले दा उन्वान पता क्या उन्होंने 12 को नबी का मिलाद नहीं 12 को नबी का मिलाद नहीं। पूछने वाले ने पूछा कब है उन्होंने कहा 9 को। अभी वो 9 को पढ़ रहा था अगला मौलवी बोला उसने कहा नहीं जी 7 को। तीसरा कहने लगा नहीं जी 13 को। मैंने कहा जालिम के बच्चे पहले मशवरा तो कर। अब आप मुबारकपुर में रहने वालों ईमान से बताना अगर आपकी जूती टूट जाए गठवाने मोची के पास जाओगे या बैंक में? ईमान से बताना। अगर आपको दही लेनी हो दही की दुकान पे जाओगे या थाने में? SHO को जाकर आपने कभी कहा ला लिया 20 रुपए की दही ते दे दही ते तेरी में बने ना अंदर ते चल खुदा की कसम है। अगर बिल भरवाना बैंक में सब्जी लेनी भिंडी तोरी की दुकान पर मैंने कहा तुझे इतनी अकल है अड्डा ले ले अड्डे वाले के पास दाल ले ले परचून वाले के पास बिल भरवाने बैंक के अंदर जब नबी की मिलाद की बारी आए 7 को 9 को 13 को उठा सुन्नी कौम का बच्चा आए सरकार की आमद सरदार की आमद सालार की आमद शाह की आमद मदनी की आमद आका अतार की आमद। उठा मेरी कौम का बच्चा बच्चे को खड़ा करके पूछ कि नबी कब आया। वो सीने पे हाथ मार कर कहेगा महीना रबीउल अव्वल का था तारीख 12 थी दिन पीर का था रात जा रही थी दिन आ रहा था मोहम्मद आ गए मोहम्मद आ गए। अगर कोई शाही की लैंग्वेज बैठा है किसी मुफ्ती के पास न जाए अपने वडेरे के पास जाए अपने वडेरे से जाके पूछे कि जब रात का अंधेरा छा जाए उसको क्या कहते हैं? वो कहेगा रात। उसे कहो जब उजाला हो जाए उसको क्या कहते हैं? वो कहेगा दिन। उससे पूछो कि भाई कोई थर्ड पर्सन भी है जो रात होना दिन? वो कहेगा हाँ लाले डाडे डसा पर डाडे डसा हे वादे क्या वादे वड्डा वेला हुन मौलवी को बाद इंदे कोल पहुंच तू देवबंदी रायले हदीस रहे लेकिन मेरे को वड्डे वेले दी तशरीह कर दसा वड्डा वेला क्यों को आदेन तवज्जो करके सुन बुजुर्ग आदेन जब रात जा रही थी दिन आ रहा था महबूब आ गए तारीख ने कहा वड्डा वेला। अब दिल पे हाथ रख कर बता दाढ़ी तेरी है या नहीं? मुझे सरोकार नहीं। तू नमाजी है या नहीं? मैंने तेरा तरला नहीं करना। तूने मोहम्मद की शान सुनी या नहीं? मैंने तेरा तरला नहीं करना। लेकिन एक फैसला कर एक नखेड़ा कर जिस लम्हे में मोहम्मद आए वो कयामत तक के लिए बड्डा और जो मोहम्मद खुद आए जो मोहम्मद बस आखिरी मरहलों में आ गई मेरी गुफ्तगू। अब वो हलीमा रह गई और वो दाइयां चल पड़ी। भूले तो नहीं मौजू यही था ना। ये तस्बीह के दाने पिरो के आपको देता जाऊंगा पढ़ते आप रहना दुआएं अत्तारी के लिए करना कि मौला जिंदगी तो जैसी गुजर गई मौत अच्छी कर खात्मा ईमान पर कर जी तवज्जो करना मेरे जुमले पर। अब वो कहती कि दाइयां सारी चल पड़ी। बीमार मौलवी से बात हुई थी बीमार मौलवी ने लिखा उसने कहा जी वो मक्का पहुंच गई इस अमीर के बच्चे को उसको बच्चे को उसके बच्चे को उसके बच्चे को आखिर में क्या लिखता है बदबख्त कहने लगा नबी को यतीम समझ के छोड़ आई। मैंने कहा इनकी क्या जरूरत थी कि ये नबी को छोड़ दी। रब्बे काबा के महबूब ने कहा कि तुम्हारे साथ तो जाना ही नहीं। मैंने तो जाना उसके साथ है जिसे कोई लेके नहीं आया जिसका सहारा कोई नहीं उसका सहारा मोहम्मद है। जिसे कोई प्रोटोकॉल नहीं देता उसे मोहम्मद प्रोटोकॉल देता है। बताइएगा मंडी से उठवा कर रंग के काले को काबे की छत पे चढ़ा दिया या नहीं चढ़ा दिया? ईमान से बताइएगा। आज मुझे बंदा कहने लगा तारी साहब मिलाद कौन कौन मनाए? मैंने कहा ऐसे औरत की गर्दन के अंदर ऐसे डालते थे रस्सी ऐसे पकड़ के ले आते थे मंडी में कहते थे औरत बराए फरोख्त है। बंदा आके खरीद लेता। एक खरीदने वाले ने औरत को खरीदा। खरीदने के बाद उस बेचने वाले से पूछा उसने कहा बेचना लिया ए तेरा सीधे नाल तेरा रिश्ता क्या है? वहां के रिश्ते का पता कह नहीं लेकिन एक गाल है 9 महीने डेढ़ चरिया 9 महीने रिया हुन जन्नत तेरा मौलवी आदे नमाज़ आदे बदले मिलदी तेरा मौलवी आदे हज पढ़ के मिलदी। मैं के किथा मिलदी आदे सत्ता आसमान उत्ते सिदरतुल मुंतहा उत्ते जन्नत मेरे महबूब नहीं में पकड़ी।
इवें जन्नत पकड़ी ए जड़ी मां मंडी विकदी दे पैर दे तले रखी फरमाया लोगो गवार है ना मां दे कदम तले जन्नत है। मैं के जी मां दे कदम तले मेरे महबूब जन्नत रख दी थी ईमान अल दसाऊं मां दा हक नहीं मोहम्मद दा मिलाद बनावे हक नहीं। बाप कोई वैल्यू नहीं थी मुआशरे के अंदर लेकिन